नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हैप्पी दीपावली सभी को। आइए हम लोग देखते हैं आज अल्डिहाइड और कीटोन का पार्ट 2। इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप हम बताने वाले हैं और इस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कैसे है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आइए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है आप इसे CO से रिप्रेजेंट करते हैं और इस CO में आपका कार्बन है और ऑक्सीजन है। इस कार्बन और ऑक्सीजन को आप अच्छे से देखें, ये कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, जिसमें आपका एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। और देखिएगा इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप सभी को मालूम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, आप सभी को पता है। और देखिए इस कार्बन के पास यहाँ फिर से मैंने दो बॉन्ड यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि हमारे कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी है। और देखिए मैं जब इस दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप और एटम प्लेस करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप का नाम अलग अलग हो जाएगा। आप देखते हैं ये हमारे पास यदि फर्स्ट साइड पे कार्बन रखते हैं और सेकंड पे भी कार्बन रखते हैं तो कीटोन कहलाएगा, और यदि फर्स्ट साइड पे आपका कीटोन रखते हैं और सेकंड साइड पे आप H रखते हैं तो अल्डिहाइड कहलाएगा। यूं तो ये कार्बोनाइल ग्रुप बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे हम अभी आपको अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में ही समझाना चाहेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, इसके स्ट्रक्चर को लेकर हमारे पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो कार्बोनाइल ग्रुप और जो फंक्शनल ग्रुप आप कर रहे हैं, जो भी ये फंक्शनल ग्रुप रखने वाला है, कार्बोनाइल ग्रुप रखने वाला फंक्शनल ग्रुप जो है, इन सभी के पास जो है किस तरह की ज्योमेट्री आएगी हमें वो चीज देखना है। तो चलिए देखते हैं हम। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ कार्बोनिलिक एंड ऑक्सीजन बिकम sp2। ये कार्बोनिलिक कार्बन और जो ऑक्सीजन है इन सभी का आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया है। क्यों आया है आप जरा देखिएगा। ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये एक सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि आपने अभी सीखा कि दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई कहलाता है। तो दो लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, यही तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है sp2। और यहाँ देखिएगा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया sp2। हमारे कार्बन की टेट्रावैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, कोई आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं। कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एटम ऑफ विच वन इज सिग्मा बॉन्ड। और ये सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है आप सभी को पता है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये मॉलिक्यूल के प्लेन के एलोंग होता है, यानी कि आप कहेंगे कि लीनियर ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है और ये मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर। सपोज कीजिए ये मार्कर हमारा मॉलिक्यूल के प्लेन को बता रहा है और ये देखिएगा हमारा जो फिंगर है वो ऑर्बिटल को बता रहा है। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर, तभी ये आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। तो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों है। पाई बॉन्ड हमारे हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते, सिग्मा बॉन्ड हमारे हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, लोन पेयर हमारे हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आइए हमने कहा कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एटम ऑफ विच वन इज सिग्मा बॉन्ड, जो कि बनता है sp2 ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से। और ये sp2 ऑर्बिटल्स दोनों का, ये कार्बन का भी sp2 ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का भी sp2 ऑर्बिटल यहाँ पे होता है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन अभी आपने बोला
कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आई मीन प्योर ऑर्बिटल से होगा, और वो आपका कार्बन देगा 2pz वाली और ऑक्सीजन भी देगा 2pz वाली। तो मैंने लिखा हुआ है कि पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन। आप ध्यान देंगे, कार्बोनिलिक ऑक्सीजन हैज 2 बॉन्ड पेयर्स। इसके पास जो है कार्बोनिलिक ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, बट कार्बन के पास क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4। अब देखिएगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसका प्लेनर ज्योमेट्री होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि sp यदि हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये लीनियर आपका मॉलिक्यूल होगा, और यदि sp2 है तो ट्राइएंगुलर प्लेनर होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप CO सिस्टम को रखते हैं, कार्बोनाइल सिस्टम को रखते हैं, वो इनका प्लेनर ज्योमेट्री देने वाला है। अब देखिएगा, इसके बाद आपको मैं बताऊं कि ये कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर अलग अलग है। आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है आपका फ्लोरीन है, और सेकेंड मोस्ट आपका ऑक्सीजन है, जिसका इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर रिकॉर्ड किया गया 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है आपका कम है, क्योंकि ये 2.2 होता है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो फिर ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो कि लूजली बॉन्डेड है, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होगा और ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। निगेटिव चार्ज क्रिएट करने का मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट कर रहा है, और जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देगा, और ये पॉजिटिव चार्ज देने की वजह से इसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोला जाएगा। तो हमारे रिएक्शंस की जब बात होती है तो CO सिस्टम में आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होता है कार्बन के पास, और ऑक्सीजन के पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट होता है। देखेंगे आप, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलर इन नेचर with partial negative charge over the oxygen atom and partial positive charge over the carbon atom। तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन एटम इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड ऑक्सीजन एटम इज न्यूक्लियोफिलिक। आपको पता होना चाहिए। ए नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो इस कार्बोनाइल सिस्टम को रखते हैं, पजेज करते हैं। वो है आपके एल्डिहाइड, आपके कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, ईस्टर, एसिडेमाइड, एसिड एनहाइड्राइड। इन सभी में एक कॉमन चीज है जो है आपका CO ग्रुप। आइए, अब हम अभी तुरंत पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। स्ट्रक्चर के बाद आपका जो हेडिंग बनता है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आप किस कदर एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को फॉर्म करते हैं। इसमें जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सारा रिएक्शंस आपको लगभग 11th क्लास में आपको पढ़ा हुआ है, और अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी आपको पढ़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल से किस कदर हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। आइए, मेरे पास सबसे पहला पॉइंट है फ्रॉम अल्कोहल्स। आप अल्कोहल से प्रिपरेशन करने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा कि ये जो हमारा अल्कोहल्स है माय डियर, ये अल्कोहल्स का टाइप क्या है। आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो हमारे पास अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये आपका टर्शियरी अल्कोहल्स है।
अब आपको समझना है कि ये जो अल्कोहल है उससे हम अल्डिहाइड और कीटोन कैसे फॉर्म करेंगे, और वो कौन सा अल्कोहल है जो अल्डिहाइड देगा और कौन सा अल्कोहल है जो कीटोन देगा। तो हम सीखने वाले हैं सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल के बारे में। और एक बात और भी जानना है, आखिर जो अल्कोहल से अल्डिहाइड और कीटोन आप फॉर्म करते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है? क्या ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, डिकम्पोजिशन है, कॉन्डेंसेशन है? आखिर ये किस टाइप का रिएक्शन होता है, आपको ये भी जानना होगा माय डियर। आइए देखिए, मैं आपको बताऊं, अल्कोहल्स जो हमारे पास प्रेजेंट होंगे इनका हमें ऑक्सीडेशन करवाना होगा, और जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये देखिए, हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल आपको अल्डिहाइड देगा, और ये जो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल आपको कीटोन देगा। और अब हम बात करने वाले हैं टर्शियरी अल्कोहल का। ये टर्शियरी अल्कोहल के बारे में रिपोर्ट है कि ये जनरली ऑक्सीडाइज नहीं करता है, डू नॉट ऑक्सीडाइज जनरली, डू नॉट ऑक्सीडाइज जनरली। अब हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि साहब ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल की बात तो मैंने कर दिया कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा, और टर्शियरी अल्कोहल जनरली ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। फिर एग्जाम्पल्स क्या है, हम उस एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, और वो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाएगा। आपको सबसे पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो फॉर द ऑक्सीडेशन के वास्ते वी सेलेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेलेक्ट करना होगा। ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो देखिएगा, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो टाइप का है। एक को कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरे को कहते हैं आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, और फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, आपको ये भी जानना होगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है CrO3, हमारे पास है PCC। आप PCC जानते होंगे, पाइरिडिन क्लोरोक्रोमेट इसका फुल फॉर्म होता है, और CrO3 तो आप बखूबी जान रहे हैं कि क्या है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब बात करेंगे तो हमें मिलने वाला है पोटेशियम परमैंगनेट, और मिलने वाला है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये सारे अपने एक्शन प्ले करते हैं एसिड मीडियम में। तो आइए, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो टाइप का, माइल्ड वाली और स्ट्रॉन्ग वाली हो गया। अब देखते हैं कि कौन किसको किसमें ट्रांसफॉर्म करता है। तो ध्यान देना है, ये जो मैं आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल रख रहा हूँ, CH3 CH2 CH2OH। जब आप इस प्राइमरी अल्कोहल को, ये देखिएगा ये प्राइमरी अल्कोहल कैसे है, आप कैसे समझते हैं कि मैंने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लिखा है। आप चेक कीजिए, मैंने बोला कि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन को आप चेक कीजिए, ये केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए इसको प्राइमरी अल्कोहल कहा गया है। और जब हम प्राइमरी अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मेरा सेंस क्या हुआ,
आप ले सकते हैं CrO3, आप रख सकते हैं PCC। तो ये प्राइमरी अल्कोहल आपको केवल अल्डिहाइड तक ले जाएगा, यानी कि अल्डिहाइड में इसे कन्वर्ट कर देगा। यदि आप गलती से आप इस प्राइमरी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख देते हैं माइक्रो, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो याद रखिएगा, यदि आपको अल्डिहाइड और कीटोन बनाना होगा तो हमें इस रूट को सेलेक्ट नहीं करना होगा, इस रूट को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो ये था हमारा प्राइमरी अल्कोहल से आप कैसे अल्डिहाइड बनाते हैं। अब हमारे पास एक और भी पॉइंट है कि फिर सेकेंडरी अल्कोहल से कैसे आप अल्कोहल बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से आप कैसे अल्डिहाइड एंड कीटोन बनाते हैं। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। अब आइए आप सेकेंडरी अल्कोहल से कैसे कीटोन बनाएंगे, मैं इसके बारे में आपको बताऊं। देखिए मेरे पास एग्जाम्पल है CH3 CH OH और ये CH3। आप सभी को मालूम इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहा जाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कॉमन नेम थोड़ा ज़्यादा लिक्रेटिव होता है, आईपीएक नेम तो आप सभी लोग जानते ही हैं, सर्टेन रूल्स पे बेस्ड है तो आप बोल देते हैं, इसलिए मैंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम लिखा हुआ है। और ये देखिएगा ये सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है, आप जरा वॉच कीजिए इस फंक्शनल ग्रुप को। ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, ऑब्वियसली ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए इसको हमने सेकेंडरी अल्कोहल कहा है। अब चेक कीजिएगा, मैं जब इसका ऑक्सीडेशन करवाऊंगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेंगे, तब भी वही प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, कीटोन मिलने वाला है। और जरा गौर से देखिएगा, यदि आप चाहें इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपने लिया था KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ H+, और जो मैंने डाइक्रोमेट वाली बात आपसे कही थी K2Cr2O7 और H+, देन आपको जो मिलने वाला है जरा गौर से सुनिएगा वही चीज। यानी कि आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के वास्ते कोई सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जो है यहाँ पे एक बात जानना है कि ये जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है हमारा, उसमें आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें, माइल्ड वाली या आप स्ट्रॉन्ग वाली, दोनों ही केस में आपको कीटोन मिलने वाला है। ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि दोनों ही रूट जो है वो सेलेक्ट किया जा सकता है। बट प्राइमरी अल्कोहल में आपने देखा था माइड्रो कि वहां पे आप केबल और केबल जो है आप क्या रखने वाले हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था सेकेंडरी अल्कोहल को लेकर। अब देखिए ये तो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के आपको बताया। अब इसके बाद मैं आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर टिप से पास कराने के बाद जो रिएक्शन होता है वो वाली भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करवाते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो फिर क्या क्या हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला है, आप जरा ध्यान से देखेंगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं, अच्छे से आप देखते रहेंगे और थोड़ा सोचते भी रहेंगे, क्योंकि साइंस जो होता है वो सोचने का चीज होता है। विदाउट थिंकिंग आप साइंस नहीं पढ़ सकते, साइंस के लिए आपको थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये मैं नोट करके लिख रहा हूं, आप जरा गौर से देखिएगा, आराम से देखिएगा।
ये हमारे पास है रेड हॉट कॉपर ट्यूब। जैसे ये हमारे पास रेड हॉट कॉपर ट्यूब है और इस रेड हॉट कॉपर ट्यूब से यदि आप प्राइमरी अल्कोहल को पास करवाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को, तो ये क्या प्रोडक्ट देगा। और यदि ये 2 डिग्री अल्कोहल को यहाँ पे पास करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट देगा। और ये 3 डिग्री अल्कोहल को जब पास करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट देगा। आइए, प्राइमरी अल्कोहल से आपको अल्डिहाइड मिलने वाला है और सेकेंडरी अल्कोहल से आपको कीटोन मिलने वाला है और टर्शियरी अल्कोहल से आपको एल्कीन मिलने वाला है। तो आइए जरा देखते हैं। ये है आपका रेड हॉट कॉपर ट्यूब। ये जो आपने रखा हुआ है रेड हॉट कॉपर ट्यूब रखा हुआ है और इस रेड हॉट कॉपर ट्यूब से आप यदि प्राइमरी अल्कोहल पास करवाएंगे अल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन मिलेगा। तो देखिए ना, आप यहाँ पे अच्छे से देख रहे हैं कि ये जो हमारा रेड हॉट कॉपर ट्यूब है, इनफैक्ट यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन वाली बात है, तो वो कौन सा कंपाउंड है जो हमारा ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो है हमारा क्यूपरिक ऑक्साइड। ये रेड हॉट कॉपर ट्यूब आपका जो है क्यूपरिक ऑक्साइड इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आपको रिएक्ट करेगा प्राइमरी अल्कोहल से तो अल्डिहाइड में बदलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन में और टर्शियरी तो अल्कीन में। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल का एक टाइप का टेस्ट भी हुआ है, क्योंकि मैंने आपको एक बताया था कि ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट, और ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट हमारा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को टेस्ट करने का जो है एक रिएक्शन था। यहाँ भी हमारे पास क्या है, बोलिए, इसी टाइप का आपको टेस्ट होने का रिएक्शन है। तो देखते हैं, ये आपका एग्जाम्पल फिर उसी तरह से आपको आ जाएगा। कोई भी आप प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे रख लीजिए, जैसे मेरे पास CH3 है, CH2 है, CH2OH है। आप यदि रेड हॉट कॉपर ट्यूब से इसको पास करवाते हैं, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से यदि इसको पास करवाते हैं, देन यू आर गेटिंग CH3, CH2 and CHO. Now, if you take secondary alcohol, then what will happen? Your product will be ketone like this. Here is ketone, I mean acetone. Here is most popular ketone, acetone, which is called nail polish remover. You know, nail polish remover. इसे नेल पॉलिश रिमूवर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए, आपने देखा कि रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करवाए हैं तो क्या हुआ, ये दोनों ही रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये जो भी रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाता है। बट व्हाट टू आस्क अबाउट द कन्वर्शन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इनटू एल्कीन, कैन यू टेल मी? Here is the example of tertiary alcohol. What is the name? Tertiary butyl alcohol. Tert-butyl alcohol. Here is the tertiary butyl alcohol. Now, this tertiary butyl alcohol, when passed through the red hot copper tube, red hot copper tube, we get alkene as the major product. Then how? You can write like this. Here is OH minus and here is H plus, and it will form water molecule OH minus and H plus. Now this bond shifts towards this carbon atom from where OH minus was departed, and now you are getting the compound CH3 and here double bond CH2. So this is your all about the preparation of aldehyde and ketone from alcohol here. आइए बच्चों,
अब मैं आपको अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन अल्कीन से बताऊंगा। देखना है कि अल्कीन से आप अल्डिहाइड और कीटोन कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो अल्कीन अपॉन ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस वर्ड को देखिएगा, ओजोनोलाइसिस, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। अल्कीन अपॉन ओजोनोलाइसिस फर्स्ट प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट प्रोड्यूसेस मैलोजोनाइड, देखिएगा यह इंटरमीडिएट है मैलोजोनाइड, विच रीअरेंजेस, ये रीअरेंज करेगा, रीअरेंजेस टू फॉर्म, रीअरेंज करने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, ओजोनाइड। अब देखना है हमें इस ओजोनाइड का रिएक्शन किस चीज से करवाएंगे, जिंक और वाटर से, तो हमें अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। तो हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनाइड विथ Zn वाटर प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस करेगा अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और अल्डिहाइड प्लस कीटोन बोथ डिपेंडिंग अपॉन, ध्यान देंगे आप, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द एल्कीन, नेचर ऑफ द एल्कीन। अल्कीन का नेचर अलग अलग होगा तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी अलग अलग होगा। देखते हैं हम एक जनरल रिएक्शंस रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सपोज कीजिए इस तरह का हमारे पास डबल बॉन्ड है। आप देखिए इसका पहला काम है ओजोन से रिएक्शन करवाना, और ओजोन से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलने वाला है, मैं उस इंटरमीडिएट के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये ऐसा, ये ओजोन, एक्चुअली मैंने 11वीं क्लास में भी इसके बारे में बताया है लोगों को। ये जो है आपका मैलोजोनाइड कहलाएगा, मैलोजोनाइड। अब ये मैलोजोनाइड रीअरेंज करता है, फिर से अपने आप को अरेंज करता है। देखिएगा ये अनस्टेबल है, तो फिर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होता है आप चेक कर लीजिए, ये इस तरह से अपने आप को अरेंज करता है ऐसा, और इसे हम बोलते हैं ओजोनाइड। तो ये दो आपका जो है इंटरमीडिएट है। अब देखेंगे हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है कि जो आपका ओजोनाइड बना है, इस ओजोनाइड से आपको अल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है, तो हम जिंक और वाटर ऐड करेंगे। जिंक और वाटर ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा आप। ये देखिए ये वाली बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं सारे बॉन्ड को आप देखिए। मान लीजिए ये फ्री हो गया, ये वाली बॉन्ड कार्बन से इस कार्बन पे आ गया, तब आप क्या करने वाले हैं, ये वाला जो हमारे पास क्या हो गया इस कार्बन पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 2 और ये 3, एक और आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए इसके आने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेंटावैलेंट हो जाएगा, जो कि कार्बन को मंजूर नहीं है, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। उसके बाद देखिएगा इस ऑक्सीजन के लिए यहाँ जिंक बैठा हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा अपना, और इधर हमारे पास क्या है देखिए कीटोन बन गया ऐसे, कार्बोनिलिक सिस्टम इसके पास है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा ऐसा बन गया। अब है कि आप इस जगह पे जो भी चीज रखेंगे, मान लीजिए कि मैंने H H और H और H रखा, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो H H और H और H यानी कि फॉर्मल्डिहाइड बनेगा।
और यदि हम यहाँ पे रखते हैं CH3 CH3 और CH3 और CH3, तो फिर आपको यहाँ पे CH3 और CH3 और ये CH3 और CH3 बनने वाला है। तो इस तरह से आपको जो है दोनों मॉलिक्यूल कीटोन बना है। तो देखिए ये अल्कीन का नेचर हम बदलते रहेंगे और अलग अलग प्रोडक्ट हमको मिलते रहेगा। आइए इन शॉर्ट आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इतना लंबा आपको मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप इस तरह से लिखेंगे जैसे मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C CH3 और H, और यहाँ देखिए मैंने CH3 और CH3 लिखा हुआ है। यहाँ लिखेंगे आपका एक नंबर में ओजोन, दूसरे नंबर में जिंक और वाटर। डायरेक्ट देखिएगा इसको कट करेंगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन डालेंगे तो मिलेगा C, और यहाँ पे देखिएगा CH3, यहाँ पे देखिएगा CH3 डबल बॉन्ड O और प्लस C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 और यहाँ H। तो ये देखिए हमारे पास कीटोन मिला और ये मिला अल्डिहाइड। आप इस तरह से कट करके बना सकते हैं। तो ये था आपका अल्कीन से बनाना। अल्कीन से पहले मैलोजोनाइड बनेगा, देन ओजोनाइड बनेगा, ओजोनाइड का जिंक वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। ये डिसाइड करेगा अल्कीन आपका कि अल्डिहाइड बनेगा केवल या कीटोन बनेगा केवल या अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिक्सर बनेगा। तो आइए आपने अभी ये देखा कि जो हमारा एल्कीन है, एल्कीन से ओजोनोलाइसिस करवाने के बाद आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट मिला है। तो देखिए मैं थोड़ा सा साइक्लिकल सिस्टम पे वर्क कर लूं। ये साइक्लिकल सिस्टम में भी जो हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं उनसे भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन या डाई कीटोन ये सब बनाया जा सकता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपका जो है इंटरेस्ट ये साइक्लिक सिस्टम में जनरेट करना चाहता हूँ। आप चेक कर लो मेरे पास जो एग्जाम्पल है, ये मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि मेरे पास दिया हुआ है साइक्लोहेक्सीन का। अब ये जो हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है इसका हम ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, इसका जिंक वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये कट करेंगे, ये ऊपर ओ नीचे ओ, इस तरह से हमारा रिंग ओपन हो जाएगा। अब ये देख लीजिए कार्बन था, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, ये H है, रिंग ओपन हो गया, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, H है, रिंग ओपन हो गया। आपको इस तरह के कंपाउंड बन गए 1 2 3 4 5 6। आप बोलेंगे हेक्सेन, इसका इफेक्ट नेम में लिख रहा हूं 1 6 है डाई अल। अब देखिए सपोज कीजिए कि मेरे पास अनदर एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया हुआ है। नाउ यू मे थिंक ओवर, मेरे को सारे डबल बॉन्ड के साथ वही ट्रीटमेंट करनी है, ऊपर भी O नीचे भी O। ये देख लीजिएगा 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन, ये पूरा कट जाएगा पोर्शन आपका, और ये दो कंपाउंड दो मोल मिलने वाला है। तो देखिएगा ये बीच में हमारा CH2 है, ये CH2 हो गया ये वाली, और ये देखिएगा आपका C डबल बॉन्ड OH हो गया, और यहाँ भी आपका हो गया C डबल बॉन्ड OH, और ये आपका 2 मोल्स मिलने वाला है। अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों आपको मिलने वाला है। इसका नाम है 1 2 3 प्रोपेन, और आप लिखने वाले हैं 1 3 डाई अल। तो इस तरह से आपने रिएक्शन देखा, अल्डिहाइड और कीटोन बनाया अल्कीन से। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है अल्काइन से आप कैसे बनाते हैं। और ये जो हमारे पास बच गया अल्काइन से आप किस कदर अल्डिहाइड और कीटोन ऑब्टेन करते हैं, हम इसके बारे में पार्ट 3 में आएंगे, और साथ साथ वहाँ पे हम अल्डिहाइड का प्योर और कीटोन का प्योर भी रिएक्शन यहाँ पे देखने जाएंगे कि अल्कोहल से या किसी और भी केमिकल से कैसे हम प्योर अल्डिहाइड और प्योर कीटोन गेन करते हैं।